नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की भांति इस बार भी पूर्व सैनिकों से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आज पुनः यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को स्पर्श से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, तो कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये जो मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूं, ये आपको हमेशा काम आने वाली है। तो कृपया वीडियो को ध्यान से देखें। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ दिन पहले हमारे जो स्पर्श सिस्टम का डेटा लीक होने की खबर निकल कर के सामने आई थी, जिससे हमारे डिफेंस पर्सन हैं, जो हमारे पूर्व सैनिक साथी हैं, उनका बहुत बड़ा लॉस होने की संभावना थी। लेकिन समय रहते इस स्थिति को संभाल लिया गया और जो हमारी स्पर्श सिस्टम की टेक्निकल टीम है और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की टेक्निकल टीम है, इन दोनों ने मिलकर के एक ऐसा रास्ता निकाला और स्पर्श सिस्टम को लॉगिन करने के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू किया। असल में होता क्या था कि पहले जो हमारे पूर्व सैनिक अपने स्पर्श को लॉगिन करते थे, तो सिर्फ़ यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अब आने वाले दिनों में या अभी से आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के पश्चात एक ओटीपी भी मोबाइल में आएगा। जब तक आप ओटीपी को उस टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में फ़िल करके सबमिट नहीं करेंगे, तब तक आप अपने स्पर्श अकाउंट को नहीं खोल पाएँगे। तो ये जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू किया है, ये कहीं न कहीं हमारी अकाउंट को लेकर एक सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा कदम है। परंतु हमारे जो पूर्व सैनिक हैं, उनको थोड़ा-सा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो हमारे साथी थे, वो यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल कर के अपने स्पर्श के अकाउंट को लॉगिन कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। थोड़ी-सी उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। जब भी वो अपने स्पर्श सिस्टम को लॉगिन करेंगे, तो यूज़र आईडी, पासवर्ड के अलावा उन्हें ओटीपी की भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ओटीपी तब तक उनको नहीं प्राप्त होगा, जब तक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उनके साथ में नहीं होगा। तो जब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जैसे ही आपकी ओटीपी आएगा, तो आप ओटीपी को उस जगह फ़िल करके टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में फ़िल करके उसको आगे बढ़ सकते हैं और उसके बाद में पुनः सुचारू रूप से अपने अकाउंट को पहले की तरह ही ओपन कर सकते हैं। आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, अपनी स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और किस प्रकार से हमारे जो पूर्व सैनिक साथी हैं और जिनको लॉगिन करने में समस्या आ रही है, तो इस स्क्रीन के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अपने स्पर्श सिस्टम को लॉगिन करना है और किस प्रकार से उसमें ओटीपी फ़िल करके अपने अकाउंट को ओपन करना है। चलिए दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पर देखें। इसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों को गूगल पर लेके चलूँगा और सर्च बॉक्स में स्पर्श लिख करके सर्च करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने स्पर्श लिखा है और सर्च पर क्लिक कर दिया। उसके बाद देखेंगे कि कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने खुल कर के आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर एक स्पर्श का लिंक खुल कर के सामने आया है, तो इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, तो आपको स्पर्श की तरफ से एक मैसेज दिया जाएगा, अलर्ट मैसेज, जिसमें लिखा हुआ है टू नो योर आइडेंटिफिकेशन, लाइफ सर्टिफिकेट, माइग्रेशन स्टेटस, क्लिक हियर। यदि आइडेंटिफिकेशन से संबंधित कोई जानकारी आप लोगों को चाहिए, या लाइफ सर्टिफिकेट कब ड्यू है उससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए, या माइग्रेशन स्टेटस से संबंधित कि आपका माइग्रेशन स्पर्श में हुआ या नहीं, तो क्लिक हेयर पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएं, अन्यथा ओके पर क्लिक करें। आप देख रहे हैं कि एक आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, आप लॉगिन पर क्लिक करें। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, तो आपसे यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा और सबसे नीचे आप देख रहे हैं एक कैप्चा कोड दिया हुआ है, जिसको फिल करने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इसको लॉगिन करते हैं। यूज़र आईडी, ये मैंने यूज़र आईडी फिल कर दी है। इसके बाद मैं अपने पासवर्ड को डालूंगा। मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है और सबसे नीचे जो कैप्चा कोड दिया हुआ है, कैप्चा कोड को फिल करूँगा। मैंने कैप्चा कोड फिल कर दिया है और लॉगिन पर क्लिक करूँगा। आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने लॉगिन पर क्लिक किया, तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एक पेज खुल करके सामने आया है, जिसमें आपको अपना ओटीपी डालना होगा। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए लिखा हुआ है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, OTP number has been generated successfully and sent to your registered mobile number. OTP will expire after 10 minutes of generating. आप इसमें OTP के ऑप्शन में OTP को भरें। मैंने OTP को फिलअप कर दिया है और अब सबमिट पर क्लिक करूँगा। तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज खुल करके सामने आएगा, जो कि आप अपने स्पर्श के अकाउंट पर पहुँच चुके हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे माई डॉक्यूमेंट,
माई डॉक्यूमेंट में आप क्लिक करके अपने मंथली पेंशन स्लिप और पीपीओ या इंटाइटलमेंट को चेक कर सकते हैं। लाइफ सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करके लाइफ सर्टिफिकेट से संबंधित आप जानकारी ले सकते हैं कि कब आपका लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू है और कब आपको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना है। इसके बाद आप देखेंगे कि थर्ड ऑप्शन पर माई प्रोफाइल का ऑप्शन है, जिस पर आप क्लिक करके अपनी पर्सनल डिटेल, अपनी फैमिली डिटेल या अन्य डिटेल चेक कर सकते हैं। और सबसे नीचे आप एक ऑप्शन देख रहे हैं ट्रैक सर्विस रिक्वेस्ट का, जिस पर क्लिक करके आपके द्वारा जो भी रिक्वेस्ट डाली गई है उसकी डिटेल को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमने यूज़र आईडी और पासवर्ड और ओटीपी के माध्यम से अपने अकाउंट को, अपने स्पर्श अकाउंट को ओपन किया हुआ है। तो आप अपना पोर्टल खोलें, जब भी आप अपना पोर्टल को यूज़ करें और यूज़ करने के बाद में आप लॉग आउट पर क्लिक करना ना भूलें। तो जैसे आप देख रहे हैं राइट कॉर्नर में एक लॉग आउट का ऑप्शन दिया हुआ है, अभी मैं इस पर क्लिक करके लॉग आउट हो रहा हूं। दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी मेरे पूर्व सैनिक साथियों को यदि लॉगिन करने में कोई समस्या हो रही हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं, हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, पेंशन से जुड़ी हुई ऐसे ही समस्या के समाधान के बारे में मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा। एक हमारे पूर्व सैनिक साथी हैं जिनका नाम है राजेश कुमार, जो कि कानपुर महानगर से हैं और राजपुताना राइफल ग्रुप रेजिमेंट से हैं। अपने वेतन इंक्रीमेंट को लेकर के ये कई सालों से परेशान थे। सेवा के दौरान भी इन्होंने अपने बटालियन के माध्यम से अपने रिकॉर्ड ऑफिस को न जाने कितनी बार पत्र भिजवाए और सेवानिवृत्त होने के बाद भी जिला सैनिक कल्याण के माध्यम से रिकॉर्ड ऑफिस को अनेकों बार पत्र भिजवाए, परंतु हर बार निराशा हाथ लगी। कुछ दिनों के पश्चात इन्होंने हमारी टीम से संपर्क किया और अपनी समस्या के बारे में हमारी टीम को बताया। हमारी टीम ने जैसे ही इनकी पेंशन संबंधी समस्या को अच्छे से समझा और इनके रिकॉर्ड ऑफिस से बात की और इनके पीसीडीए से बात की, उसके पश्चात ग्रीवेंस के माध्यम से इनके रिकॉर्ड ऑफिस को एक शिकायत भेजी। कुछ दिनों के पश्चात इनके रिकॉर्ड ऑफिस से इस पत्र के माध्यम से जवाब आया, जो कि मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से हमारी टीम सैनिकों की समस्या का समाधान करती है और उसका किस प्रकार से जवाब आता है और किस प्रकार से उनकी समस्या का समाधान हो जाता है। चलिए लेकर चलते हैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर। जैसा कि दोस्तों आप इस पत्र के माध्यम से देख रहे होंगे कि हमारी टीम के द्वारा की गई शिकायत का जवाब किस प्रकार से इनकी रिकॉर्ड ऑफिस ने दिया है। और जवाब देते हुए पीओआर राजरिप को लिखा है कि अपडेशन ऑफ बेसिक पे इन स्पर्श, जिसे मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा। It is intimated that number so and so ex rifleman Rajesh Singh of this registered has complained to this office through CP Gram application that his basic pay has not been sanctioned as per entitlement। इन्होंने कहा है कि मिस्टर राजेश सिंह ने सीपी ग्राम पोर्टल के थ्रू अपने बेसिक पे जो इनकी आ रही है इंटाइटलमेंट के हिसाब से सैंक्शनड नहीं है, इनकी कम आ रही है, उसको सुधार करवाने हेतु पत्र लिखा है। Hence his correction pension claim is forward herewith for change of basic pay and issue of corundum PPO along with following documents। और लिखा है कि इनके पीपीओ को बनाने के लिए एक ओरिजिनल सीट रोल और कॉपी ऑफ पीपीओ भी भेजा जा रहा है, तो इसके आधार पर इनकी पेंशन में सुधार किया जाए। आप देख पा रहे हैं नीचे, सबसे नीचे लिखा हुआ है केस फॉर चेंज ऑफ योर बेसिक पे हैज़ बीन फॉरवर्ड टू PAOR राजरे फॉर फर्दर सबमिशन टू PCDAP प्रयागराज फॉर नोटिफिकेशन ऑफ PPO। यानी PPO से रिलेटेड इनके लिए लिखा है। आप देख रहे हैं कि किस किस को कॉपी भेजी गई है। एक एडजुटेंट जनरल ब्रांच को भेजी गई है और एक राजेश सिंह जी को भी भेजी गई है। जैसा कि दोस्तों आपने इस पत्र में देखा कि किस प्रकार से हमारी टीम पूर्व सैनिकों की समस्या का समाधान करवाती है और उनके रिकॉर्ड ऑफिस से किस प्रकार से जवाब आता है। तो जो भी हमारे पूर्व सैनिक साथी अपनी पेंशन संबंधी समस्या को लेकर के या अपने फाइनेंशियल बेनिफिट को लेकर के जो कि डिफेंस से रिलेटेड हो, हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं और अपनी पेंशन संबंधी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। दोस्तों, जो भी हमारे सैनिक साथी हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि समय समय पर उनको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के वीडियो मिल सकें। दोस्तों, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।